टेस्ट दिए थे क्या? कितने लोग? हाथ उठाओ। चलो, वेरी गुड। तुम पढ़े हो कुछ? हाँ, तुम्हें को बोल रहे हैं। क्या नाम है? पढ़ी हो कुछ? कुछ भी नहीं? फर्स्ट क्लास है। बैठो। खड़े हो जाओ। लास्ट। हाँ। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? लॉगरिथमिक फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? इधर देखो सिर्फ। इसलिए बोल रहे हैं बात मत करो, एकदम शांत रहो। कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है ये चीज? हाँ? लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा, बैठो। समझे कुछ? सुनाई नहीं दिया? फर्स्ट क्लास है ये लॉग का, या पहले पढ़े थे? लॉग लिखा है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में है। कहाँ कुछ पूछे थे? इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या बताए थे कि जो पावर में है उसको बिल्कुल वन साइड रखते हैं। और ये क्या है, यही पावर दिया था, बेस में आ गया था ना, तो ऐसा कुछ। अच्छा, ठीक है। 12 है ना आज? बैठो बैठो। ऐसा ही होगा ना? इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी बताए थे कुछ? बताइए। बोलो थोड़ा तेज। ए ग्रेटर देन 0। सेकंड, ए नॉट इक्वल्स टू 1। और थर्ड, एक्स ग्रेटर देन 0। ये तीनों होना बहुत जरूरी है। अगर लॉग में लिखा है तो लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल्स टू एन, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल्स टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। पूरे लॉग में इसको भूलना मत, क्योंकि लॉगरिथमिक इक्वेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे, इन इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, हर जगह पे इसका यूज होगा। बाकी जो छोटा छोटा क्वेश्चन था, लॉग से एक्सपोनेंट में बदलना, एक्सपोनेंट से लॉग में बदलना, वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो हो चुका था लास्ट क्लास में। क्लियर है? एक बार रिमाइंड कर देते हैं जो जो पढ़े हो। यही था ना? कैसे पढ़ना है? लॉग m टू द बेस a। ऐसे मत पढ़ लेना लॉग a टू द पावर m, कोई बोला था लास्ट क्लास में। तो लॉग यहां से इसको पढ़ना है, लॉग m टू द बेस a। अगर m आपका 0 है या लेस देन 0 है तो क्या होगा? m को निगेटिव तो होना नहीं है। रूल के अनुसार डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? m को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है इफ m इज लेस देन 0 देन लॉग m टू द बेस a विल बी इमेजिनरी। बात सही है? एक पॉइंट लिखा हुआ है कि log m टू द बेस एग्जिस्ट ओनली इफ, यही चीज है, m ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब इसको एकदम से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? क्लियर है? इसके बाद ये था लॉगरिथम ऑफ 0 डजंट एग्जिस्ट। लास्ट में कुछ बताए थे ना ये, कि सोच कर आना। log 1 टू द बेस 1 इक्वल्स टू क्या होता है? यहीं पे छोड़े थे ना शायद, कोई सोचा था क्या होगा ये? 0 एंड इसका वैल्यू क्या आया था? इन्फिनिटी। बताओ जी, बताओ तुम ही, प्रकाश। नहीं, पीछे। रूल के अकॉर्डिंग
रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो बेस था यहाँ पे उसे नॉट इक्वल्स टू 1 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर कुछ ऐसा लिख दे हम लोग, लॉग कुछ भी रख दो यहाँ पे, बेस 2 रखो और यहाँ पे 1 रख दो, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? अब जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो बताए हैं उसी का यूज करो ना आप। log 1 टू द बेस 2 है, इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा? आ जाओ जल्दी। log 1 टू द बेस 2 है, मान लेते हैं कि x है, इसी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप? 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 0, यानी x इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो log 1 बेस कुछ भी रहे 1 को छोड़कर, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑलवेज 0 होगा, यानी log 1 0 हो गया। क्लियर है बात सभी को? इसका भी यूज पड़ेगा, ध्यान रखना, log 1 विथ एनी बेस, और वो बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे, ये थोड़ा सा लिख लेना, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम और एक होता है क्या? किसी को मालूम है? नेचुरल और नहीं मालूम है? वाह, चलिए तो पढ़े लिखिए नेचुरल। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहे हो कुछ? नेचुरल लॉगरिथम और एक होता है कॉमन। इस चीज को पहले लिखना, नेचुरल लॉगरिथम, द लॉगरिथम विथ बेस e, और e जो है, e का वैल्यू होता है 2.718, इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। इसको हम लोग ln से भी बोलते हैं, ln log x टू द बेस e। अगर ऐसा लिखा है, इसको हम लोग ln x भी लिख सकते हैं। ये हो गया नेचुरल। थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट लिखते चलो, आराम से चलते हैं। बोलो। ई, हाँ है तो लिखा हुआ। log x टू द बेस e रहेगा, समझ लेना कि वो ln x लिखा हुआ है, यानी वो नेचुरल लॉगरिथम है। और दूसरा क्या हम लोग जानते हैं, कॉमन लॉगरिथम में क्या करते हैं? बेस को क्या रखते हैं? 10, तो वो हो गया कॉमन लॉगरिथम। अब दोनों में कुछ रिलेशन भी तो होगा, देखते हैं उसको। ये क्लियर है? ये डन है? ये नेचुरल हो गया बेस ई के साथ। आज का क्लास थोड़ा सा रिलैक्स मोड में अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि यूज होगा। आज भूले तो सोच लेना, लॉग फिर डरा देगा। क्लियर? ये है नेचुरल। ई क्या है? नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं उसको, और उसका वैल्यू होता है 2.718। ठीक है, हाँ। आगे कॉमन या ब्रिक्स बोलते हैं उसको, ब्रिक्स का तो छोड़ ही दो, ऐसे ही लिखा है। कॉमन लॉगरिथम, इसमें क्या है? द लॉगरिथम विथ बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। जैसे ऐसा हो गया log x टू द बेस 10, log 75 टू द बेस 10। अगर कहीं भी इस तरह लिखा हुआ है log 75 और कुछ नहीं लिखा है, तो मान लेना कि वो बेस 10 के साथ लिखा हुआ है। यही लिखा है यहाँ पे,
इन अ लॉगरिदम लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन व्हेन द बेस इज नॉट मेंशन्ड, अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो हम लोग खुद से क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। यानी इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे log x टू द बेस 10। और एक था ln x। देखो मोबाइल बंद करो, टीटी कर रहा है। कितना है टेम्परेचर इसका जी, कोई कम करो इसको। हाँ करो ना कम इसको। कोई बोला था कि मेरे मोबाइल से ही ऑपरेट होता है, तो करो। पता नहीं कौन बोला था, अब याद नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों में रिलेशन देखें कि log x टू द बेस e, ये जो होता है 2.303 log x टू द बेस 10, ये रिलेशन याद रखना। नेचुरल लॉगरिदम और कॉमन लॉगरिदम के बीच में ये रिलेशन है। log 2 का वैल्यू और ln 2 का वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होता है, याद रहे। अगर कहीं log 2 लिखा हुआ है और कहीं ln 2 लिखा हुआ है, एक मत समझ लेना, दोनों अलग अलग वैल्यू है। उसको रोटेट कर दो ना, इसको भी। क्यों परेशान कर रहा हूं हमको, हो गया, बंद कर दे इतना पे। ठीक है, ln x इक्वल्स टू 2.303 log x टू द बेस 10। क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़े चलो। log 2 का वैल्यू कितना होता है, कुछ वैल्यू जो कि हमको याद रखना पड़ेगा इस पार्टिकुलर लॉग को सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होता है जी आप लोग का। log 2 का वैल्यू कितना होता है, कोई एनीवन खड़े होकर बता दो, कोई तो बताओ, नहीं मालूम। 0.3010। अब इसको एकदम यहाँ पे मेमोरी कार्ड में डाल देना है, ठीक है। log 3 बताओ, नहीं कोई नहीं है, अब हमें ही करना पड़ेगा। देख के लग तो रहा है, सही है, लग रहा है, देखा है कहीं पे, देखा होगा। तो तुम ही खड़े हो जाओ एक बार, नहीं नहीं खड़े हो जाओ एक बार जल्दी से। और बहुत ही सिंपल है, ये कोई बताएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक पढ़े हो सारे लोग निकाल भी लेंगे। log 4 का बताओ, पहला क्लास में log 2 का कोई नहीं बताया, log 3 का बता दिए तुम, यही बताया था ना बगल वाला। खड़े हो जाओ, बताओ log 4, बाकी लोग निकालिए। log 4 का निकाल सकते हो, निकाल सकते हो जल्दी। log 4, log 6, log 8, ये सब आराम से निकाल सकते हैं अगर log 2 और log 3 मालूम हो तो करो।
निकालो जल्दी से 4, 6 एंड 8 का। 0 पॉइंट, गुड। देखो log 4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। और एक प्रॉपर्टी भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे देखो एक बेस होता है और एक आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट का पावर जो है ना वो सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 log 2, ठीक है। और log 2 का हमारे पास मालूम है 0.3010, तो 2 इंटू 0.3010 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। log 5 बताओ, बताओ जी, बताओ। 77, देखो कोई, हाँ 0 पॉइंट ही, 7781, और कोई निकालो, सोचो सोचो। सिक्स आया, कितना 90, गलत लग रहा है। कितना है log 6, 0.7781, सही है, बस दोनों को ऐड कर देना है। log 6 जब निकालोगे, देखो आसानी से समझना, log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3, ये सब प्रॉपर्टी के बाद बताना था, फिर भी समझ लो अभी थोड़ा सा, प्रॉपर्टी जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। log कुछ भी बेस रहेगा m इंटू n, तो क्या हो जाता है log m प्लस log n, यानी ये हो जाएगा सीधा log 2 प्लस log 3, और ये इन दोनों को बस ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 0.7781, ठीक है। log 8 आ जाएगा log 2 टू द पावर 3, और ये बन जाएगा 3 log 2, ये निकालोगे तो 3 log 2 बन जाएगा। log 2 का वैल्यू मालूम है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। log 5 बताओ। हाँ, अरे रे, किधर से आया आवाज, कौन बताया, अब बताया भी, अभी आंसर सही बताया, कौन बताया, देखा होगा, 0.6989। तो कुछ log का वैल्यू याद रखना, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बस बाकी 4, 6, 8 आ जाएगा, और उससे ज्यादा नहीं। log 10 कितना होता है, log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू 10, log 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर, और वो 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2, log 10,000 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है, जितना जीरो उतना आंसर। तो ये जो अभी दिख रहा है उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कुछ छूटा भी क्या, अच्छा log 7 इसका कितना होगा, बता ही दो, 0.84 ऐसा ही कुछ है, 50, इसी का अप्रॉक्स होगा। 8 हो गया, 9 आराम से निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर यानी कि 2 log 3, ठीक है। तो 1 से 10 तक काफी है, बाकी बीच में जरूरत पड़ेगा इसका कहीं, बस हाँ कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। 7 भी याद रखो,
जैसे 2 और 3 याद रखे हो। अब इसका डिराइव क्या करोगे? कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, होगा कहीं कोई डिराइव किया होगा। क्लियर है? ये बन जाएगा ऐसा। सबसे बन जाएगा ना। लॉग 225 का वैल्यू निकालो जल्दी से। लॉग 225। बस इसको यहीं पे छोड़ते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे, नहीं तो इधर ही फंसे रह जाओगे। लॉग 225 का बस निकाल दो, और कुछ नहीं। बोलो। ये नहीं मिलेगा कहीं पे, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लॉग 225 किसी का आया तो बताना। टू 225 था बॉस, 125 नहीं। हम्म। ट्वेंटी फाइव क्यों लिखा जी? 25 का स्क्वायर 625 होता है। एक सेकंड ना बताओ, इधर आया। 5 का पावर 5 कहाँ है जी? सही जा रहे हो, बोलिए, दिखाओ कैसे निकाला। 5 का पावर 5 कितना होता है? कैसे कैसे? अच्छा, इधर देखो, लॉग 225 है ना, तो सबसे पहले इसको क्या लिखोगे? 15 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2 लॉग 15। फिर से इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, 2 लॉग 5 इंटू 3। ठीक है, ये 2 बाहर ही रहेगा। लॉग 5 प्लस लॉग 3। लॉग 5 का वैल्यू मालूम है, लॉग 3 का वैल्यू मालूम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई आंसर हो जाएगा। जो भी आया, प्रोसेस बता दिए। तो ऐसा कुछ कुछ आ सकता है बीच में, और हमें पूरा का पूरा ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग का टर्म आएगा ऐसा, लॉग 225, लॉग 10, लॉग 80, लॉग 370, कुछ भी, मतलब इस कदर दिया रहेगा कि आपको उसमें वैल्यू यूज हो जाएगा। लॉग 2357 ये सब का। क्लियर? चलो इसको हटाओ, अब आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा ना ये? चलो, अगले क्लास में पूछेंगे 1 से 10 के बीच में लॉग का वैल्यू, तो याद कर लेना अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होमवर्क रहा कल के लिए। एंटी लॉगरिथम पढ़े हो?
पहली बार दिख रहा है सच में? तो पहले छापो, उसके बाद सुनाते हैं कुछ इसके बारे में कहानियां। वैसे इसका यूज नहीं पड़ता है कहीं पे, शायद केमिस्ट्री में कहीं पे यूज पड़ता है एंटी लॉग का, या फिजिक्स में भी कहीं पे, और वो चीज दिया हुआ रहेगा आपको साइड में। The positive number a is called the anti-logarithm of a number b. If a is anti-logarithm of b, then we write a equals to anti-log b. पहले इसको लिख लो, उसके बाद क्लियर समझाते हैं। लिख लिए बहुत जल्दी, समझो, समझाओ हमें। हो गया, देखो नहीं, log x to the base a इक्वल्स टू क्या है, n। क्लियर है ये बात? ये लॉग में लिखा हुआ, इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a रेज टू n इक्वल्स टू x। अब इसको अगर एंटी लॉग में लिखना है आपको, तो देखिए कैसे लिखेगा, एंटी लॉग n, बस यही वाला चीज, एंटी लॉग n टू द बेस a इक्वल्स टू x। बस जो आपने लिखा एक्सपोनेंट फॉर्म में, उसके आगे एंटी लॉग लगा देना है। जैसे एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग बेस 2 है और यहाँ पे 32 है इक्वल्स टू 5, यही है ना? क्लियर है ये बात? log 32 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। अगर इसको एंटी लॉग के टर्म में लिखना है तो आप सीधा ऐसे लिखोगे, एंटी लॉग क्या, 5 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 32, तो एंटी लॉग 5 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल्स टू 32। बस ये लिखने का एक तरीका है और हम लोग ऐसा ही बोलते हैं और कुछ खास नहीं है। क्लियर? ये पूरा चीज का यही है कंक्लूजन, जो एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने लिख दिया उसके आगे एंटी लॉग लगा देना। लॉग का बेसिक अब खत्म, अब आते हैं लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, कैसे सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, जितने भी आप फर्स्ट क्लास में लॉग वाला कॉन्सेप्ट लिखे था ना एक्सपोनेंट फॉर्म में, उसके आगे एंटी लॉग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से बैठो सीधा। डन, चलो क्लियर है ना? ये शायद हो चुका था। एम का वैल्यू कितना होगा फास्ट, जल्दी से बताओ, उसका नाम लिखेंगे फास्ट। कौन बोला? दिखा, क्या नाम है?
रघु, रघुपति राघव राजा राम। वेरी गुड रघु, सही है। अब बताओ, अब किसी का आंसर आया? बाकी लोगों का कितना? 8। गुड, कुछ नहीं था यार। क्या हो जाएगा? लॉग के टर्म में लिखा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं ना। क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर 1.5 दैट इज इक्वल्स टू m। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू m। इसको कर दो 2 टू द पावर 2 और ये 3/2 इक्वल्स टू m। 2 कैंसिल तो 2 टू द पावर 3 यानी m इक्वल्स टू 8। लास्ट क्लास में हुआ था। बाकी लोगों को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, शर्माना नहीं है। जितने नए बच्चे हैं वो लोग भी कोशिश करना यहीं पे क्लियर कर लें, डाउट नहीं पूछें। खराब हो जाएगा मुंह तुम्हारा। कितना अच्छा शक्ल दिए हैं भगवान, बदमाशी करते रहती है। समझ गई? बताना मत किसी को किस लिए डांटे हैं, ठीक है? चलो डन, सभी को हो गया क्लियर? तो लो एक और क्वेश्चन। ये तो बुकलेट का था, ये बताया भी थे ना, हो गया था ना। छोड़ो, ये बहुत दिन से बन नहीं रहा है मेरे से, काफी दिनों से। जरा बनाओ तो। हाँ, प्रोसेस देखेंगे कॉपी पे। क्या बोला? नहीं, कुछ तो बोला। क्या बोला? बताना तो पड़ेगा। बना बना, बदमाशी नहीं करो। हाँ, नहीं सही में नहीं बन रहा है। पता नहीं, इतना सारा चीज लिखा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। हो सकता है तुम लोग समझा दो। बताओ। गूगल करने के लिए बोलता है जी। अगर गूगल बाबा नहीं होते तो? नहीं नहीं, मतलब पूछ रहे हैं तुमसे, अगर नहीं होते तो क्या होता? पीटर बाबा। जी सर। हाँ, लॉग बेस बी है और वो पूरा है। ए बी सी और पी। बताओ इसमें किसका आंसर आया? कहाँ? बहुत पहले बनाया हो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी। कर दोगे? समझाओ। और आया आंसर तो पता चल गया, 1 है। अभी जो बताया वो सब समझ में आ रहा है, बस उतना ही समझो और ज्यादा कुछ नहीं समझना। और एक क्लास ना, लास्ट क्लास में जो बताया था उसको देख लेना कहीं पे रिकॉर्डिंग, इसके मोबाइल से देख लेना। दोस्त है ना तुम्हारा? हाँ, चलो सबका आगे 1। देखो बनाया ही नहीं है तो क्या हो गया जी तुम्हें? सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है तुम, मैथ भी पढ़ो, फिजिक्स भी पढ़ो। एक पढ़ने से नहीं होगा। इधर बना। अच्छा, जितने लोगों से नहीं बना एक बार खड़े हो जाओ ईमानदारी से। पूरा जबरदस्ती मत खड़ा करो। जबरदस्ती क्यों खड़ा करो? बना लिया है तो। इतने सारे। चलिए बैठिए। सौरभ, पेन देना। सौरभ कौन है? नहीं है। शिवम। हाँ,
इसका वैल्यू कितना होगा? log 1 टू द बेस a 0। बैठ जाओ, सबको मालूम है। लेकिन इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर बात है? जरा इस इक्वेशंस को देखो। log ये पूरा यहां से यहां तक है, log ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसका बेस कितना है? a इक्वल्स टू कितना है? 0। मतलब इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है यहां से यहां तक, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 0 यानी कि 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 प्लस लॉग 1 प्लस लॉग 1 प्लस लॉग ये, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या होगा? यहां पे देखो 1 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 1। अब खुद ये भी हम लोग सोच सकते हैं, या एक और तरीका होता, अगर a टू द पावर 0 नहीं करते तो भी कुछ सोच सकते थे कि log a है, इसका क्या वैल्यू आ जाए कि 0 हो जाएगा, तो 1 आना चाहिए। एक तरीका देखो, तरीका दो तरीका है। हम फर्स्ट हमने बोला कि ये पूरा इक्वल्स टू a टू द पावर 0 यानी कि 1, एक ऐसे सोच सकते हो। दूसरा कैसे सोच सकते हो कि log बेस a ये पूरा का क्या कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए कि 0 होगा, तो माइंड में ये आना चाहिए कि सर log 1 0 होता है, यानी ये पूरा यहां से यहां तक 1 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा मेथड, अब आप यहां से कर सकते हो कि सर 1 और 1 को कैंसिल कर देते हैं। हम अगर वैसे नहीं करें तो ऐसे सोचते हैं थ्रू आउट, ये जो यहां से यहां तक वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 प्लस क्या 1 होना चाहिए? 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, यानी log बेस b और ये 1 प्लस ये पूरा पार्ट, इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अब फिर से देखो, log बेस b और ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, तो log 1 0 होता है, यानी फिर से यहां से यहां तक क्या होना चाहिए? इसको 1 होना पड़ेगा, यानी 1 प्लस log बेस c 1 प्लस log n बेस p, इसको क्या होना पड़ेगा? 1। अब फिर सोचो, फिर 1 1 कैंसिल करके 0 भी सोच सकते हो, या 1 में क्या ऐड करें कि 1 हो जाए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 0, मतलब इसको अब 0 होना पड़ेगा। ये चीज को अब 0 होना पड़ेगा। अब देखो, फिर से log बेस c क्या हो कि 0 हो जाए, तो log 1 0 होता है, यानी फिर से इसको क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। तो करो यहाँ पे 1 प्लस log n टू द बेस p, इसको 1 होना पड़ेगा। अब फिर से देखो, 1 प्लस क्या ऐड करें कि 1 हो, तो फिर से इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, यानी log n टू द बेस p इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या करेंगे? p टू द पावर 0 इक्वल्स टू n, और ये कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? अब समझ में आया? किसी को अभी भी डाउट है? एक बार अच्छे से उसको सोच समझ कर लिखो, देन आगे बढ़ते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, log 1 टू द बेस a 0 होता है, तो log बेस a था, पूरा का पूरा जो है वो 1 होना चाहिए। बढ़ते चलो। एक बार दो बार प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, ऐसा और भी एक दो क्वेश्चन है मॉड्यूल में भी, उसको बनाना। बोलिए। हाँ 1, हाँ कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो पूरा 1 है तो वहां से कर सकते हो। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
ये रियल प्रोसेस हो गया पहले, उसके बाद जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो खुद ब खुद आने लगेगा। इस बार लगता है पूरा चेंज हुआ है क्या रोल नंबर? सबको मालूम है ना? यही करवाओ। लिख लिए? आयुष्मान रोल नंबर 1। हाँ लिख लेना और याद रखना। अभिजीत 2। अभिजीत राज। अब ये कौन है? एडिवेट कृष्णा। कृष्णा क्रिस नहीं है, कृष्णा ही क्रिस है। अजीत सिंह रोल नंबर 5। अमन, अमन राज रोल नंबर, वेरी गुड। अमितेश रोल नंबर 8। अंकित कुमार सिंह, तीनों में कोई नहीं बोल रहा है। अंशराज, छोड़ना याद हो गया। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां शुरू करते हैं। अब थोड़ा कंसंट्रेशन हाई रखना। पहले इस चीज को लिखो जल्दी से। लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ लॉ। इसमें 4-5 है, प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसको, इसी का अप्लाई करेंगे हम लोग। टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट, लॉग एम एन टू द बेस ए। अगर प्रोडक्ट में हो तो दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं प्लस साइन के साथ। लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। वो जो लॉग 5 6 का वैल्यू निकाल रहे थे ना, 2 into 3 करके, 2 + 3, यही है, यही यूज किए थे वहां पे। पढ़े थे ना जी हम लोग, x to the power mn, क्या था ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे प्लस m into n, m plus n, वही चीज है यहाँ पे। mn है और उसको जस्ट अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है। याद रहेगा, अगर प्रोडक्ट में हो तो दोनों को हम लोग प्लस के साथ ओपन करेंगे, और यही अगर माइनस में हो तो वहां पे देखो मल्टीप्लीकेशन था, अगर डिवाइड हो तो माइनस में। इसका कोई प्रूफ सोच सकते हो? एक दो बता देते हैं, उसके बाद ज्यादा वैसे प्रूफ आएगा नहीं, लेकिन ये देखो कि हो कैसे रहा। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ बोर्ड पे log m टू द बेस a, यही है ना। मान लेते हैं कि ये हमारा x है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्सपोनेंट के टर्म में? a टू द पावर x इक्वल्स टू m। चलिए ये हमने लिख दिया। सेकेंड वाले पार्ट को log n टू द बेस a, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर y दैट इज इक्वल्स टू n। ये दो रिलेशन हमारे पास आ गया। पूछा क्या जा रहा है वहां पे? mn, mn का वैल्यू निकालना है। अगर आप mn निकालोगे तो mn को क्या लिख सकते हो? a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। क्लियर है? और ये चीज क्या हो जाएगा? a टू द पावर x प्लस y। तो mn इक्वल्स टू a टू द पावर x प्लस y। अब इसको जरा लॉग में अरेंज कीजिए, ये पावर में है ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये बेस में था, ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, लॉग बेस a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? mn। यहाँ तक क्लियर है? अब x हम किसको माने थे? x हमने किसको माना था? log m टू द बेस a को, तो log m टू द बेस a। y किसको माना था? log n टू द बेस
ए को, और दैट इज इक्वल्स टू ये वाला चीज। यही हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको लिख लो। और सेकंड जो इसका पार्ट है यही रहेगा, टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट, और उसमें यहाँ पे ऐसा हो जाएगा log m अपॉन n टू द बेस a इक्वल्स टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये लिखिए और इसको प्रूफ कीजिए। यहाँ पे सेकंड लिख लेना आप लोग। सेम, टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, फ्रैक्शन बोल सकते हो उसको, या डिवीजन बोल सकते हो। देख लेते हैं ना क्या है, टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन पे लिख के इसको पूरा प्रूफ करना है जल्दी से। ये फर्स्ट लिखा ना, नीचे लिखो ना सेकंड, और पूरा वही लिख दो, टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ फ्रैक्शन, और उसमें लिखना। ये फर्स्ट प्रूफ करने के बाद सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ फ्रैक्शन। उसके बाद जो लिखा हुआ है ना log m by n, वो लिख के और प्रूफ करना है। करो, बस वैसे ही होगा, जैसे प्रोडक्ट की फ्रैक्शन भी जस्ट वैसा ही होगा। पढ़ा नहीं है लगता 7-8 दिन में। बन गया, लिखा कुछ तो वो सब नहीं, अभी वाला बनाओ इसको, इसका कॉपी मत करना। हो गया, सही है। कहाँ है, बना इधर, नहीं समझ में आ रहा कोई, थोड़ा मेहनत करना, समझ में आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, इसमें किसी को दिक्कत हो गया ना, ये क्लियर है फर्स्ट वाला, या किसी को डाउट है पूछ लो, एक मौका मिल रहा है, बता देंगे। चलो नहीं है। सेकंड था आपका टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ फ्रैक्शन, वो प्रोडक्ट में जब रहेगा तो दोनों को ऐड करेंगे, जब फ्रैक्शन में होगा तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस वही होगा। इसको मान लेते हैं कि हमारा क्या है,
x है, तो a टू द पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हमारा y है, तो a टू द पावर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब निकालना क्या है, m बाई n। तो m बाई n अगर आप लिखोगे तो m बाई n का मतलब क्या हो जाएगा, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, और ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर x माइनस वाई। यानी ये m बाई n इक्वल्स टू a टू द पावर x माइनस वाई। इन दोनों से लॉग में हमें निकालना है, लॉग में तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग बेस a और m बाई n। अब यहाँ x किसको माने थे, लॉग m टू द बेस a को, और लॉग m टू द बेस n टू द बेस a। और ये इक्वल्स टू ये हो गया, यही तो प्रूफ था। क्लियर, मेन वही है, m बाई n। जैसे कि आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, log 5/3 बेस a, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, log 5 बेस a माइनस log कर देंगे, दोनों का वैल्यू हमारे पास रहेगा, सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, डन, आगे बढ़ें। चलो थर्ड, टू फाइंड द logarithm of a number raised to any power। देखो उसके पहले एक चीज अच्छे से याद रखना, ये क्या है, बेस है, और इसका यहां पे अगर हम लोग ऐसे कुछ लिख रहे हैं, यहां पे m लिख रहे हैं सपोज, तो ये क्या है, पावर या आर्ग्यूमेंट। ठीक है, log m टू द बेस a। अब यहां पे दो कंडीशन है, इससे पहले इस चीज को समझिए, उसके बाद दोनों बताते हैं। log m टू द बेस a, ये बेस है और ये आर्गुमेंट है। अब आपके पास दो कंडीशन हो सकता है, अच्छे से समझना। हो सकता है कि जो बेस हो वो पावर के फॉर्म में हो सकता है कि ये जो बेस है ये कुछ ऐसा हो पावर के फॉर्म में, a का पावर 2, a का पावर 1/3, a का पावर 5, a का पावर 9/10, कुछ भी तो पावर के फॉर्म में हुआ, और जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो पावर था, जो बेस था आपका, वो बिल्कुल वैसा ही एज इट इज हो, और जो आपका आर्गुमेंट है वो पावर के फॉर्म में हो, यानी जो m था वो m का पावर कुछ ऐसा हो। यही होगा ना, और क्या कुछ हो सकता है। लॉग है आपके पास, बेस है और आर्गुमेंट है, तो हो सकता है बेस और आर्गुमेंट नॉर्मल हो, किसी कैसा भी पावर नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, log 5 टू द बेस 2 एकदम नॉर्मल है। इसमें दो कंडीशन, या तो ये वाला पावर में होगा तो वैसा ऊपर वाला कंडीशन हो जाएगा, या तो फिर ये वाला पावर के टर्म में हो तो ऊपर ये नीचे वाला हो जाएगा। यही तो होगा ना, या तो बेस पावर में हो या आर्ग्यूमेंट पावर में या तीसरा दोनों पावर में हो सकता है, उसको भी लिख दो। हो सकता है कि थर्ड वन आपका ऐसा कुछ हो जाए, लॉग ये भी पावर में हो गया और ये भी पावर में हो गया, और भी कुछ हो सकता है नहीं। यही तीन केस हो सकता है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, जब भी आपका ये बेस पावर में हो, जब भी आपका बेस पावर में हो तो वो डिवाइड हो जाता है पावर। यहां पे बेस पावर में है तो जो पावर में दिख रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। 2 है तो डिवाइड यानी 1/2 हो गया, बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए, log m टू द बेस a। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि आर्ग्यूमेंट पावर में है, तो अगर आर्ग्यूमेंट पावर में हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये 2 यहां से जंप करेगा और सबसे आगे बैठ जाएगा, ऐसा कुछ। वहां से जो पावर था वो हट गया। ठीक है,
और थर्ड वन दोनों पावर में था। अगर आपके पास दोनों पावर में हो तो क्या लिखेंगे? देखिए ये तो बिल्कुल लिखा ही जाएगा, ये बेस जो है बेस अपने पास ही रहेगा और ये आर्गुमेंट अपने पास ही रहेगा। अब अगर ये बेस का जो पावर था वो तो नीचे आएगा ना, यानी कि वो नीचे आ गया, और आर्गुमेंट का जो पावर था वो मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ ऐसा। क्लियर? ये बात एकदम क्लियर है। एक छोटा सा ये पॉइंट लिखना और उसके बाद में 3 केस लिख देना अपने से, अपने अकॉर्डिंग लिख लो, इंग्लिश तुम लोग का बहुत अच्छा है। अगर बेस पावर में हो तो क्या होगा और आर्गुमेंट पावर में हो तो क्या होगा? बेस पावर में हो तो डिवाइड होगा और आर्गुमेंट पावर में हो तो मल्टीप्लाई होगा। ये चीज एज इट इज लिख के ये पूरा करिए, उसके बाद बताते हैं। बेस इन पावर फॉर्म तो क्या होगा? डिवाइड। आर्गुमेंट इन पावर फॉर्म तो मल्टीप्लाई। इतना लिख लो, उसके बाद एक ब्रह्मास्त्र यहाँ पे देंगे और वो ब्रह्मास्त्र में कुछ याद करने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन अभी तो याद करवाएंगे। है ध्यान नहीं खड़ा होना। समझ गए? बढ़िया से। अच्छा, कभी तो बोलो नहीं समझे। हमें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से लिख दिए इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अच्छे से सोच समझ के लिखना। अर्नव नहीं है, रोल नंबर 11 याद रखना जी। अनन्या 12, आशु, जायसवाल, आयुष कहाँ है? आयुष 1 ना, सिर्फ आयुष है, उसके बाद आयुष कुमार, उसके बाद फिर आयुष कुमार। पहला मेरा है, चलिए याद रखिएगा। 14 आयुष कुमार, 15 एक और आयुष कुमार, चेतन 17। अब ये चेंज नहीं होगा, ये ABCD वाइज लगता है लिखा गया। दयानंद 18, धीरज 19, ध्रुव 20, गौरव कहाँ थे जी लास्ट क्लास? क्यों? हम तो आए थे। गलत बात है, आना चाहिए। 21, गौरी 22, गोलू किधर हो गोलू? समझ में आ रहा है? झूठ मत बोलना, पक्का? अभी पूछेंगे तुम ही से। 23, हर्षित, हिमांशु 25। अब वो लड़का का नाम ही नहीं लेते हैं, कभी नहीं आता है। आया होगा तो देखा जाएगा, छोड़ दो। काजल 27, कृष्ण नंदन 28, कौस्तुभ, कृति 30, कुमार काव्य कहाँ है जी? 31, मोहित 32, नमन नहीं है, नमन, नंदन 34। अगले बार से बस रोल नंबर बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, बता दे रहे हैं, लिख लेना अपना। नंदिता 35, हो गया? क्लियर है?
तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये बेस था और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अगर पावर में हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। डन, क्लियर है, एकदम से परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिखो, दोनों एक ही लग रहा है क्या जी? ये कौन सा केस है, जब आपका बेस पावर में हो। फर्स्ट वाले में दोनों एक ही साथ बता दिए थे, अब दोनों को सेपरेट सेपरेट किया गया है। यहाँ पे बेस पावर में है और बेस पावर में था तो क्या हुआ, डिवाइड हुआ। अगर आर्ग्यूमेंट पावर में होता तो मल्टीप्लाई होता। समझ रही है, झूठ बोल रहे हो, पक्का समझ रहे हो? अच्छा चलो जल्दी। डन, नहीं अब हो गया। देखो अभी तक क्या हम लोग देखे कि फर्स्ट जो था वो आर्ग्यूमेंट पावर में था, यानी कि ऐसा कुछ, ये पावर में है, यहां से जंप किया था यहां पे आ गया था, यानी ये क्या हो गया था, 2 log b टू द बेस a। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा a था, इसका भी तो पावर 1 सोच सकते हैं ना, a अगर लिखा था तो a तो 1 है पावर में, यानी ये भी डिवाइड बाई 1 है। हर एक चीज जो है वो बेस का भी पावर होगा और आर्गुमेंट का भी पावर के फॉर्म में लिखा हुआ होगा। जैसे log 3 बेस 2 है तो log 3 का पावर 1 और 2 का पावर 1, यही दोनों इधर आया होगा और 1 बाय 1 हो गया होगा। मतलब इनबिल्ट अगर हम लोग देखें तो सब कुछ पावर में ही होता है, बेस वाला भी केस पावर में और आर्गुमेंट वाला भी पावर में है ना, इस चीज से पता चल रहा है ना। तो कहीं क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना आप तो ऐसा कुछ रहेगा, log 3 और इसका पावर -2 और यहाँ पे रहेगा आपका 4 और इसका पावर 3, ऐसा कुछ करते जाओ बहुत बड़ा बड़ा केस आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेस है, बेस का पावर क्या है, -2 और आर्गुमेंट का पावर क्या है, 3। अब ये नहीं सोचेंगे अच्छा बेस था तो बेस क्या हुआ था, डिवाइड, आर्गुमेंट था तो आर्गुमेंट क्या हुआ था, मल्टीप्लाई, वो तो बता दिए। अब जब फ्लुएंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो देखो क्या करोगे आप, एक बेस को पार्टिकुलर हमें देख लेना है कि बेस कौन सा होगा और आर्गुमेंट कौन सा होगा, वो तो डिफाइन हो जाएगा ना कि यही बेस होगा और यही आर्गुमेंट होगा। अब इसका जो पावर है उसको पहले लिख दो और इसका जो पावर है उसको नीचे लिख दो सीधा, और बाकी जैसा है लिख दो। हर बार ऐसा ही होगा कि ये इसका जो पावर है और इसका जो पावर है इसको उठा के यहाँ पे रखना है और इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, बस ऐसे ही अप्रोच हम लोग हर बार लगाएंगे। ये जो बेस था आर्गुमेंट का पावर था उसका ही ये मेन चीज है। क्लियर है बात, बेस में रहेगा, इसको अगर बेस का पावर है इसको सीधा आगे न्यूमरेटर में और यहाँ इसका जो भी पावर रहेगा वो डिनोमिनेटर में। क्लियर है ये चीज, ये कंप्लीट है। चलिए लास्ट वन, इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, log 4 टू द पावर 3 और बेस है 3 टू द पावर -2, तो इसको उधर ले जाना है 3 और इसको नीचे लाना है, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा।
अभी ये सॉल्व होने को और हो सकता था, क्योंकि 4 है तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो बाद में होगा। ये डन है। चलो, बेस चेंज फॉर्मूला, ये बेस चेंज है इसका नाम। जी सर, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? बेस चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसको पहले लिखो, उसके बाद बताते हैं इसका। हो गया? जरा इसका प्रूफ करना फर्स्ट वाले का, कर सकते हो? ट्राई करो। देखिए, log m टू द बेस b है, log m टू द बेस b है, इसमें बेस को ही चेंज करके लिखा गया है। मतलब b जो बेस था, देखिए यहाँ पे बेस a आ गया, बेस को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे बेस b था, हम c अगर चाहेंगे तो यहाँ भी c और यहाँ भी c, ऐसा कुछ होगा। तो इसका शॉर्टकट ऐसा है कि जब भी इस तरह से लिखा हो log m टू द बेस b, तो सीधा क्या करना ना, पहले यहाँ से इसको पढ़ना और लिख देना log m, और उसके बाद इसके बाद इसको ऐसे पढ़ना और लिख देना log b। ये तो फर्स्ट वाले का हुआ, इसका डायरेक्ट एकदम। ये अगर m था तो log m लिख दिए, b था तो log b, ये ऊपर था तो ऊपर में लिखे, नीचे था तो नीचे में लिख दिए, ऊपर था न्यूमरेटर में लिख दिए, नीचे था डिनोमिनेटर में लिख दिए। लेकिन कैसे, थोड़ा सा देखो, समझो, ट्राई करो। हाँ, वही a कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आया जी? ये तो बेस चेंज हो रहा है। हो गया? अच्छा, कैसे किया बताओ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो और ट्राई करो। देखो, log m टू द बेस b है, मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है? यहां से क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर y इक्वल्स टू m। बेस चेंज करना है किसमें, a में, a लाना है ना बेस, बेसिकली वहां से हमारे पास बेस a आया है, तो a हमें लाना है। अब क्या करो, टेकिंग log a बोथ साइड, अगर log a से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, log a b टू द पावर y इक्वल्स टू log बेस a m। ठीक है? अब देखो, जो अभी जस्ट पहले बताए थे, इसका पावर y, इसका पावर 1, तो y बाई 1 यानी कि y बाहर आएगा ना जंप करके, तो क्या हो जाएगा, y log गलत मत पढ़ना, log b टू द बेस a का पावर b, ऐसे मत पढ़ना, सही बता रहे हैं। log b टू द बेस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log m टू द बेस a। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, y इक्वल्स टू log m टू द बेस a अपॉन log b टू द बेस a, यही है ना? और y किसको माने थे, log m टू द बेस b को। तो जरा देखिए तो, log m टू द बेस b को यही लिखा गया ना वहां पे, क्लियर है? यही है हमारा log m टू द बेस b। ये हो गया बेस चेंज, बेस को ही हटा के b को a कर दिया गया। ये था प्रूफ। हर बार प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस जो लेफ्ट साइड में उधर लिखे हैं येलो से उसको याद रखना है,
लॉग m टू द बेस b है तो लॉग m अपॉन लॉग b। अब जिसका भी बेस करना चाहो, a तो a लिख देंगे, 10 तो 10 लिख देंगे, y तो y लिख देंगे, m कुछ भी रहेगा बस बेस में लगा देंगे। जिनका फर्स्ट हो गया वो सेकंड पे ध्यान दे आप। लॉग a टू द बेस b इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग b टू द बेस a। मतलब अगर यहाँ पे बेस को चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, a के जगह पे b और b के जगह पे a। ओम जी हो, पीयूष राज, रोल नंबर 37, प्रज्ञा 38, प्रकाश 39, प्रिंस 40, प्रिया, राघव 42, रघु प्रकाश 43, राहुल, राज, राजीव 46, स्वाति, मनी, रोल नंबर 47 याद रखना, 48, रौनक पटेल 48, रविराज, ऋतिक, रोहित 51, रोशनी, कश्यप 52, समीर 53, पल्लवी कहाँ हो, तुम्हें हो 54, सौरभ, शांतनु 56, शाश्वत 57, शिवम 58, श्रुति 59, शुभम 60। चलो ये डन हो गया ना। बेस चेंज में कुछ नहीं करना था, बस एम था यहाँ पे एम लिख दिए, बी था नीचे में बी लिख दिए, जो बेस रिक्वायरमेंट था वो लिख दिए। और दूसरा यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, ए के जगह पे बी और बी के जगह पे ए, बी के जगह पे ए आ रहा है और ए के जगह पे बी जा रहा है। जैसे ही ये दोनों शिफ्ट कर रहा है तो रेसिप्रोकल हो जा रहा है, ये बात ध्यान देना। और ये कैसे आ रहा होगा, अगर इसको थ्रू आउट हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग बी टू द बेस ए इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेस चेंज से, लॉग ए अपॉन लॉग बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। जरा देखो इसको, दोनों कट गया ना, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो आ गया ना 1। तो यही है इसका। दूसरे तरीके से कर सकते हो, मान लो इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, तो फिर तो वही करना पड़ेगा, y इंटू जेड को 1 कर देंगे तो यही प्रोसेस जाएगा। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर बेस को यहाँ लाना है और इसको यहाँ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। या अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 2 इंटू log 2 टू द बेस 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 होगा। ये दोनों इंटरचेंज हुआ है आपस में, इसलिए इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 होगा। ये लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके ये वाला चीज जरूर लिख दीजिएगा, ये वाला उसी के नीचे। हाँ हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब थोड़ा थोड़ा राहत मिलेगा। राहत फतेह अली खान नाम है, सोनू कहाँ जी, 61, सोनू अच्छा 62, सुमन, सुमित 63, सुमित सिंह अच्छा तुम्हें हो, सुनिधि 65, सूरज, सुषमा, साक्षी
अरे दो दो नाम है एक ही में, सुषमा और शशि, कौन है? दोनों नाम है, तो एक और 3 4 5 रख लेते इसमें, एक से काम नहीं चला। चलो वेरी गुड, 67। तनु, प्रिया, जानवी, पल्लवी, 68। हाँ, सबका दो दो बार करके आ रहा है। बोली थी कौन? तनु, प्रिया, बोलो ना। अरे हम ऐसे ही उसका नाम बोल रहे थे कि तनु भी रखी है, प्रिया भी रखी है, तो दो चार नाम और दे दिए। ओहो, 68। उदित, प्रकाश, 69। उत्कर्ष राज, नहीं है उत्कर्ष। चलो जल्दी से खत्म कर दे। वरुण, वरुण धवन, नहीं है। अच्छा, विक्रम, नहीं है। मान, मनास्वी, मानसवी, कौन है जी? कौन है? क्या नाम है? या मानसवी या मानस? अभी सबसे लास्ट में चले गए तुम। क्या नाम है? नाम? अच्छा, सुषमा और शशि। कहाँ है? 67। किसी का छोटा भी क्या अटेंडेंस? पीयूष, एक लड़का उधर बोला पीयूष राज, दोनों खड़े हो जाओ। पीयूष राज, अब कौन है इसमें बताओ? एक ही पीयूष राज है यहाँ पे। कब एडमिशन लिया हो जी तुम? अच्छा, तो तुम देख लेना, शायद उसी का होगा। और किसी का? हाँ, तो शायद तुम इधर एडमिशन लिया हो ना, एक बार कंसल्ट कर लेना। सबसे लास्ट 73। ये हो गया ना? क्लियर है यहाँ तक? सारा फॉर्मूला डन। तो अब जो पीछे छोड़े थे 3 स्लाइड, उस पे आ जाओ। जल्दी से लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन लॉगरिदम। इसमें देखो क्या हो रहा है, एक बार समझा रहे हैं, लिखो लिखो, उसके बाद एक ही झटके में समझा देंगे। हाँ, तो कोशिश करो ना, जब लिख ही रहे हो तो उसका आंसर भी लिखने की कोशिश करो बगल में। सब आंसर भी लिख लिए? एक का लिख लिए, कौन का? इसका आंसर क्या है? एक्स। इतना तेज कैसे हो गए जी? कैसे? रूल्स में पढ़े थे, नोट्स में पढ़े थे, कैसे भाई एक्स होगा? देखो, अभी बेस चेंज हम लोग देखे ना, यहाँ कॉन्सेंट्रेट यहाँ करो, बात मत करो। बेस चेंज हमने देखा दो तरह का था। एक क्या था कि अगर ऐसा कुछ है, log b टू द बेस a और log a टू द बेस b, ये 1 होता है, ये लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, ये लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल। दूसरे में हम लोग देखा था कि log b टू द बेस a है तो सीधा log b अपॉन log a, बेस कुछ भी, यहाँ पे e, यहाँ पे e, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर देखें, इस तरह का भी कुछ आ सकता है क्वेश्चंस। जब क्वेश्चंस करोगे तो जस्ट इस तरह से लिखा होगा। तो हमें करना क्या होगा कि ये जो मेन चीज है यहाँ पे, इसका ये पावर में है ना पूरा, ये स्टार्टिंग और ये फर्स्ट, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये है ये रूल में लॉग का, और ये लॉग का रूल में है एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स, ये यहाँ पे आ गया, और log
बेस ए और इसके जगह पे ए आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होता है, log a टू द बेस ए 1, तो क्या आ गया x। ऐसे चल रहा है यहाँ पे। इसमें अगर लिखना चाहें तो इसको यहाँ पे कीजिए इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा x log बेस b a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग, अगर बेस चेंज करें तो a टू द बेस x। अभी तक जो पढ़े थे वही सारा चीज है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। कभी कभी सॉल्व करोगे आपका कंडीशंस कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 रहेगा, इसका पावर रहेगा लॉग, यहाँ पे अगर 3 और यहाँ पे नहीं, यहाँ 5, यहाँ 5, कुछ भी होगा ऐसा, मतलब कुछ आप करोगे और यहाँ से ऐसा हो जाएगा log 5 टू द 5। ठीक है, उस तरह का सीन रहेगा ना क्रिएट करोगे तो। जैसे वहां पे था a के पास ले गए तो log 5 टू द बेस 5 हो जाएगा, log 2 टू द बेस 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन से पता चलेगा। एक क्लियर है, डन। नेक्स्ट, ये अभी लिख चुके हो, इसको लिखना मत। log x टू द बेस a, इसको अभी बनाया ना log x अपॉन log a, ये हो गया था। log mn टू द बेस a क्या हो जाएगा log m टू द बेस a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे n, यहाँ पे जंप करेगा n आ जाएगा सिर्फ, और log m टू द बेस a हो जाएगा। ये कंडीशंस है, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, बोलो 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 1 बाय, हाँ क्योंकि इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर n है, तो 1 अपॉन n, और बाकी यहाँ पे ऐसे लिख दोगे आप। इसको क्या लिख सकते हैं m यहाँ से और n यहाँ से, तो m अपॉन n log x टू द बेस a। हो गया क्लियर। अब मॉड्यूल बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव 1 का बनाना है। क्लियर है, तो एक क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दें, बस इसको कर लो ना। छोटा सा क्वेश्चन, जितने पढ़े हो उसका एक बार यूज कर लो। डाउट कौन बोल रहा है, आज पूछना है, क्लास के बाद आ जाना, रहेंगे 2:15 से। लिख लिए क्वेश्चन, लिख लिए कॉपी पे, लिखो जल्दी। आज जितना पढ़े हो उसको थोड़ा यूज करना अच्छे से। आया किसी का, लॉग बेस ए बी है, ठीक है, और इसका पावर में ही होगा, ऊपर ही होगा, क्यूब रूट ए अपॉन रूट बी, मतलब ऐसा कुछ है। लॉग बेस ए बी है और क्यूब रूट ए अपॉन रूट बी, ऐसा है, जिसमें दिया हुआ है कि लॉग ए बेस ए बी है वो 4 है। हाँ तो वही निकालो ना, उसके बिना नहीं आएगा, आएगा, उसके बिना भी आएगा। किसका था आंसर,
बताओ बताओ बताओ, बना नहीं रहे हो तुम। सही है। मेहनत किया है, मतलब थोड़ा सा लास्ट में बी को छोड़ दिया, बी हट जाएगा पूरा, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू कुछ आ जाएगा। बस तुम्ही को नॉन डिफाइन कर देंगे। हाँ जी। माइनस। इन दोनों को क्या किया? अच्छा 1/3 लॉग ए बेस ए भी हो गया, ठीक है, और माइनस, हाँ उसके बाद ये 4/3 हो गया, और इसका दिया हुआ था, और ये इसका वैल्यू कहाँ चला है? और कोई सोचा? अभी शुरू हुआ है, बस जो आज पढ़ाई हुआ है ना उस पर पूरा अच्छे से फोकस करना, और OE1 का क्वेश्चन जरूर बनाना, ऑब्जेक्टिव 1। ELP दिलवा देते हैं। हाँ जी। कहाँ से आ रहा है सर का आवाज? जैसे ऐसा मान के चलो ना, log 5 to the base 3 रहेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 5/log 3, बस। बेस में वो तो रिक्वायरमेंट रहेगा था ना, रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर बोलेगा बेस 10 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा।